ॐ वन्दे देव उमापतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तिशयं वन्दे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु बोले कि हे मेनका, तुम भगवान सदाशिव जी महाराज को पहचानती नहीं हो। वह सबसे बड़े स्वामी हैं, अनादि हैं और पुरुष शनकादिक और भगवान विष्णु आदि सब उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हमारी प्रार्थना पर वह सगुण रूप धारण करते हैं और इस सृष्टि को भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप समझो। जिस तरह एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहनता है, ठीक उसी प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज को समझना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की भक्ति आनंद को देने वाली है और उन्होंने ही हमारे ऊपर कृपा करके वेद दिए हैं और उन्हीं की कृपा से मुझे यह चक्र मिला है। उन्हीं की कृपा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं। ये मेनका, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो भगवान सदाशिव जी महाराज सब लोगों को साथ लेकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। भगवान शिव की भक्ति के बिना इस संसार को बेकार समझना चाहिए। यज्ञ, तप, योग, दान, वेद पाठ, मौन धारण इत्यादि सब ये क्रियाएं भक्ति के बिना बेकार हैं। तुमने पहले भगवान सदाशिव जी महाराज के अनेकों स्वरूप देख लिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे, यह सोचकर तुम उठ बैठो और अपने मन से शोक निकाल दो। भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती जी का विवाह बड़ा आनंददायक होगा और तुम्हारे तीनों लोकों में जो है यश की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मेनका बोली कि हे भगवान विष्णु, आपके द्वारा समझाए जाने पर मुझे कुछ शांति अवश्य मिली है, किंतु मेरा मन पार्वती का विवाह शिव के साथ करने को नहीं चाहता है। इस पर भगवान सदाशिव ने विष्णु भगवान से कहा कि हे नारद, तुम भगवान सदाशिव जी महाराज से कहो कि अपनी माया को मेनका पर से हटा लें, जिससे कि सब जो है लोगों को आनंद की प्राप्ति हो और सब मंगल कामनाएं करें। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर तुम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे और उस समय भगवान विष्णु जी की इच्छा समझकर भगवान सदाशिव जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण करके यहाँ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अंग उपंगों के द्वारा भड़कीले वस्त्र और रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हुए सुंदर कमल से मंद मुस्कान करते हुए भगवान श्वेत वर्ण के शरीर और प्रसन्नचित्त बन गई। और ये नारद, संपूर्ण विश्व का सौंदर्य उस समय जो है भगवान सदाशिव जी महाराज के शरीर में इकट्ठा हो गया था। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के उस सुंदर स्वरूप को देखकर तुम अति प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी चूह और आनंद वर्षा करते हुए देवताओं, सिद्ध और ऋषियों, मार्शों से गिरे हुए महाराज हिमाचल के मुख्य द्वार पर आ पहुँचे। और उधर मेनका भी जिससे अब विष और वह सब करुणामय दूर हो चुकी थी, आरती सजाकर बहुत सी स्त्रियों के साथ महल के बाहर निकली और भगवान सदाशिव जी महाराज की करोड़ों कामदेव के समान शोभा देखकर उनकी प्रसन्नता को कोई ठिकाना न रहा। मेनका ने बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतारी और मेनका अपने महल में मुख्य द्वार पर खड़ी होकर भगवान शिव की आरती उतार रही थी और हिमाचलपुर की स्त्रियां जो कि अपने घरों की छतों पर बैठी हुई थी और वहाँ लड़कियां जो कि आरती के समय महल के मुख्य द्वार के आसपास जमा थी, भगवान शंकर जी महाराज की शोभा देखी और बोली कि तपस्या के कारण ही पार्वती को ऐसे सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। और जबकि मेनका भगवान की आरती उतारी तो भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को देखकर कुछ देर पश्चात उनको भगवान सदाशिव जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर माता पार्वती जी मन ही मन भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और इसके पश्चात माता पार्वती अपनी माता की पूजन कर रही थी और भगवान शंकर जी महाराज क्षण भर भगवान शंकर जी की जो अपनी दृष्टि अपनी ओर घुमाई और उन्हें उस समय गिरजा के साक्षात सती के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उसे देखकर भगवान
को सती जी का स्मरण हो आया और वहाँ गदगद होकर रोमावली वहाँ पर खिल उठी। कुल देवों का पूजन करके गिरजा भी ब्राह्मणों की स्त्रियों को साथ वापिस महल के भीतर लौट आई और कुछ आवश्यक रीतियों को पूर्ण करने के पश्चात बारात जनवासे को लौट गई और महाराज हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए ठहरने के स्थान पर दास दासियों तथा समस्त आवश्यक सामग्री वहाँ पर भिजवा दी। और ठीक उसी समय माता पार्वती भगवान शंकर जी का ध्यान करके सिद्ध को जो है प्रकट किया, जिससे वहाँ पर की किसी वस्तु की कोई कमी न रही। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अन्य सब देवता इसके लिए महाराज हिमाचल की प्रशंसा कर रहे थे। इसके पश्चात देवर्षि नारद महाराज हिमाचल के पास गए और कहा कि लगन का समय हो गया है, अथवा अब किसी प्रकार की देरी न करें। तुम्हारी बात सुनकर महाराज हिमाचल ने प्रसन्न होकर पुरोहित को बुलाकर और उसको हम लोगों को बुलाने के लिए जनवासे में हमारे पास भेजा। और महाराज हिमाचल ने पुरोहित से भगवान सदाशिव जी के पास आकर प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारे यहाँ पधारने की जो है कृपा कीजिए। तो पुरोहितों की बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और इसके बाद भगवान सदाशिव जी महाराज ने लोक रीति के अनुसार अन्य जो है वहाँ पर विधि पूर्ण की और वहाँ पर हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ भगवान सदाशिव जी महाराज के चरण धोए और उस समय प्रेम मगन होकर सोचने लगे कि भगवान सदाशिव जी की यही पवित्र चरण कमल है जिनका ध्यान भगवान विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी करते हैं। महाराज हिमाचल ने चरण धोने के बाद सोने की चौकी पर बिठाकर उनको भोजन कराया और स्त्रियों सहित बारातियों के नाम लेकर वहाँ पर जो है अन्य रीतियाँ जो है वो होने लगी। ये सुनकर प्रसन्न होते भोजन करने के पश्चात बारात अपने जो है निवास स्थान पर पहुँची। तो नारद जी कहने लगे कि इसके पश्चात जब विवाह के लगन का समय आया तो उस समय राजा हिमाचल ने अपने पुत्र को भगवान श्री शंकर जी को लाने के लिए भेजा। तब भगवान श्री शंकर जी देवताओं तथा महर्षि ऋषियों के साथ तुरंत विवाह मंडप को रवाना हो गए और उस समय अनेक प्रकार के वहाँ पर बाजे बजने लग गए। यह सब सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि हम सब जो है भगवान सदाशिव जी महाराज का जो है विवाह अपनी आंखों से देखेंगे। और भगवान शिव जी महाराज उस समय सौंदर्य को देखकर भगवान विष्णु भी चकित रह गए। सदाशिव ने देवताओं एवं ऋषि महर्षियों को महल के भीतर प्रवेश किया। फिर मंडप के चारों तरफ जो है पृथ्वी 4 प्रकार से वहाँ पर पवित्र हो गई और भगवान सदाशिव जो है सिंहासन पर विराजमान हो गए। उस समय माता पार्वती 16 श्रृंगार किए हुए उस स्थान पर पधारी। माता पार्वती जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। भगवान विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवती पार्वती को देखकर प्रणाम किया और ऋषि महर्षियों ने शुभ आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, 5 देवता अनादि हैं, उन 5 को समान जानकर पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की रीति बताई गई है उसी के अनुसार सारा कार्य संपूर्ण किया गया। मेनका ने 4 अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र भगवान सदाशिव को दिए और उसी प्रकार के 2 वस्त्र जो है माता पार्वती को दिए। स्वयं पहने पार्वती महाराज हिमाचल की दाएं ओर जो है वहाँ पर उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज पार्वती के सम्मुख बैठे हुए थे और ऋषि महर्षि उस स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय भगवान सदाशिव जी ने महाराज हिमाचल से उनका गोत्र पूछा। यह सुनकर भगवान सदाशिव जो विचार में पड़ गए और उनको चुप देकर ऋषि महर्षि वहाँ पर हंसने लग गए। इस पर तुम भगवान सदाशिव जी की प्रेरणा से बीड़ा बजाने लग गए और तुमने हिमाचल से कहा कि राजेश्वर, आप यहाँ क्या मूर्खता कर रहे हैं, जो भगवान सदाशिव जी से जो है तो गोत्र पूछ रहे हैं। इसलिए गोत्र पूछने में इनका अपमान है। उनका गोत्र तो भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते। या तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं धारण किया करते हैं, वह अनादि और अनंत है, अतः इनका गोत्र कुल तो नदियाँ ही है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नंदमय और आनंदमय स्वयं शिव है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे नारद, तुमसे यह बात सुनकर महाराज हिमाचल आश्चर्य में पड़ गई। देवता और ऋषि महर्षि जय जयकार करने लगे। तुमने कहा कि राजेश्वर, भगवान सदाशिव जी महाराज माता पार्वती तप के कारण तुम्हारे पुत्र के समान हो गए हैं। इनकी भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता, अतः यह विचार कर तुम शीघ्रतापूर्वक कन्यादान दो, क्योंकि लगन का मुहूर्त जो है बीता जा रहा है। तो नारद के वचन सुनकर महाराज हिमाचल ने कुछ और जल लेकर कन्यादान कर दिया और माता पार्वती का हाथ भगवान सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। भगवान सदाशिव जी महाराज ने पार्वती का हाथ जो पकड़ा, उसी दिन से विवाह की रीति तीनों लोकों में जो है प्रसिद्ध हो गई। उसी समय चारों ओर महाराज हिमाचल की प्रशंसा होने लगी और विवाह की ललित रीति समाप्त होने के पश्चात
गंधर्व जन गीत गाने लगे, अप्सराएं जो वहाँ पर नृत्य करने लगे और महाराज हिमाचल ने भगवान सदाशिव जी को अनेकों वस्तु वहाँ पर प्रदान की। 1 लाख जो है दूध देने वाली गाय और सजे सजाए 100 सुंदर घोड़े, 1 लाख दासियाँ, 1 करोड़ हाथी, सोने व जहरातों के जड़े तथा दहेज में दिए। हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी से उनकी वहाँ पर स्तुति की। तो नारद जी मेरी आज्ञा पाकर जो है फिर ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर अग्नि स्थापित की गई। फिर जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मंत्रों द्वारा जो है भगवान सदाशिव जी महाराज ने वहाँ पर हवन करवाया। और उस समय फिर माता पार्वती ने भ्राता मेनका ने आकर उनकी जो है वहाँ पर वो खोल दिया और मर्यादा के अनुसार जो है वहाँ पर फेरे हुए। और उसके बाद जो है भगवान सदाशिव जी महाराज माता पार्वती के सिर पर अभिषेक दुर्ब और दिखाए और हृदय छूना वास्तविक और स्वस्थ पाठ भगवान शंकर जी द्वारा माँ भगवती की मांग में सिंदूर भरना, भगवान व भगवती को एक स्थान पर बिठाकर स्ववस्त्र आसन, पूर्ण पात्र तथा गौदान, आचार्य कर्तव्य 100 ब्राह्मणों को स्वर्णदान इत्यादि करवाया। और उस समय मंडप के मुख्य द्वार पर अनेकों बाजे बज रहे थे, स्त्रियाँ जो है वहाँ पर मंगल गीत गा रही थी। सरस्वती ने कहा कि हे अग्नि, हे आदिदेव, अब आप सब जो है झिझक होकर दूर कर अपनी माता प्यारी पार्वती को कंठ से लगा दीजिए और उनके बिना आपका जीवन बड़ा दुखी था। तो सावित्री की बात सुनकर सदाशिव भोजन करके अपनी प्यारी माता पार्वती जी को भोजन करवाए और उनको जो है पान खिलाकर प्रसन्न कीजिए। योगेश्वर, आप बड़े जो है तो बालों को और सुंदर संवारिए, आप देव गिरजा के बड़े आनंद और प्यार से रखिए, उनका दुख दूर कीजिए। इस प्रकार जो है वहाँ पर अनेकों इच्छाएं पूर्ण हो गई और मनचा कार्य किए। और भगवान सदाशिव जो है वहाँ से जो है माता पार्वती को मिले। अहिल्या बोली कि शंकर जी अपनी वृद्धावस्था को त्याग कर दोबारा जो है जीवन को अपनाइए और युक्ति आज पूर्ण हो गई है। स्वाहा ने कहा कि स्वाहा जो है तो अग्निदेव की पत्नी है, इसीलिए जो है बल हवन में जो है स्वाहा बोलना जरूरी है। स्वाहा ने कहा कि इस प्रकार की स्त्रियों के हंसी प्रयास आप क्रोधित मत हो जाना, क्योंकि विवाह काल में स्त्रियां हंसी मजाक करती ही रहती है, संसार की यही रीति है और दूल्हा से हंसी के बिना आनंद नहीं आता है। तो सतरूपी बोले कि भगवान सदाशिव जी माता पार्वती के साथ जो है ऐसे स्थान पर भेजो जहाँ कोई न हो और वहाँ पर जो है उनको जो है माताओं के समान तथा अपने पुत्र के समान, और पुत्र के सामने माता को इस प्रकार की बातें उचित नहीं होती है। इस प्रकार जो है वहाँ पर स्त्रियाँ जो है लज्जित होकर चुप हो गई। तो ब्रह्मा जी बोले कि जब जो है स्त्रियों ने भगवान शंकर जी की यह वचन सुनकर और पुत्रों के समान चुप होकर वहाँ पर भगवान सदाशिव को प्रसन्न जानकर रति ने कहा कि प्रभु, आप तो अपनी पत्नी को प्राप्त कर लिए, लेकिन मेरे पति कामदेव को बेकार ही खत्म कर दिया। इस समय आपके विवाह को देखकर या कहकर रति होने लगी और सब लोग अति दुखित हो गए। और भगवान ने रति तथा देव पत्नियों को दुखी जानकर उस समय भस्म की ओर अतिवृष्टि देखा और कामदेव तुरंत जो है वहाँ पर जीवित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। उमा